दोस्तों, राजा ऐसी कौन सी गलती करता था जिसकी वजह से जंगली जानवर जंगल में राजा को मार डालते थे। राजा ने कौन सी गलती की? आज की यह स्टोरी हम सब की है, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी और आप देख रहे हैं वेल्थ प्लस। यह चैनल आपकी इनकम बढ़ा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है और आपकी वेल्थ बढ़ा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि इस प्रकार के जबरदस्त वीडियोस आपकी वेल्थ बढ़ाते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक नगर था, उस नगर की ऐसी प्रथा थी कि सुबह सुबह जो सबसे पहले आदमी दिखता था उसे वह राजा बनाते थे। 5 साल के लिए उसे राजा बना देते थे। कोई इलेक्शन नहीं दोस्तों, मजा ना सुबह सुबह नगर के बाहर जाकर खड़े हो जाने का कि मैं दिख जाऊंगा और मैं राजा 5 साल के लिए। हाँ, हर एक को ऐसा लगेगा। सुबह सुबह एक आदमी दिख गया, नगर वाले सब आए, ढोल नगारे बजाने लगे और उसे कहा गया कि आज से आप राजा, इस पूरे महानगर के आप 5 साल के लिए राजा हैं। वह आदमी जो था वो भगवान का शुक्रगुजार मनाने लगा कि वाह क्या बात है, और मैं राजा, नो इलेक्शन, नो झंझट, नो कैंपेन, नो मगजमारी, डायरेक्ट राजा, और वो भी 5 साल के लिए। उसे विश्वास नहीं आया। उसने मंत्री जो भी थे, वजीर थे, उनसे पूछा क्या बात करते हो, कुछ गड़बड़ है? बोले नहीं, आप राजा, डायरेक्ट सिलेक्ट हो गए। आपको जो करना हो, जितना खर्च करना हो आप खर्च कर सकते हैं, जो भी एंजॉय करना हो आप एंजॉय कर सकते हैं। 5 साल तक आप राजा हो। वह खुश हो गया, उसे महलात में लेके गए। महल में सब कुछ था उसके लिए, नए वस्त्र थे, हीरा जवाहरात थे, रानियां थी। एंजॉय करो, बस 5 साल जलसे करो। अब उसका एंजॉयमेंट चालू हो गया, डांस देखने लगा, खाना पीना खाने लगा, एंजॉय करने लगा। और वजीर जो है एक एग्रीमेंट लेके आया। उसने कहा कि आप 5 साल के लिए राजा हैं, बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। होता है ना दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। उसमें ऐसा था कि जो भी राजा बनाया जाएगा, जैसे उसके 5 साल पूरे होंगे, उसके बाद नगर की दूसरी साइड एक घना जंगल था, उसमें जंगली जानवर थे, उसमें उस राजा को छोड़ दिया जाएगा। मतलब 5 साल जलसा करो और 5 साल के बाद उस जंगल में उसको छोड़ दिया जाएगा। और आज तक का इतिहास था, उस जंगल में से कोई भी राजा वापस नहीं आया, उसका खेल खत्म हो जाता। अब इसने भी पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े। पहले तो थोड़ा घबराया भी, बोला अरे ठीक है। उसने टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन कर दिया, क्योंकि वापस नहीं जा सकते, आप राजा बन चुके हो। अभी ना बोलोगे तो अभी जंगल में डाल देंगे, उससे अच्छा है 5 साल जलसे करो, उसके बाद जंगल में डालेंगे। नॉर्मली दोस्तों होता क्या था, जिसको भी राजा बनाते थे टर्म्स एंड कंडीशंस जैसे ही पढ़ता था तो उसको 5 साल बाद वाला जंगल, मृत्यु का जो डर है वो अभी से ही शुरू हो जाता था। उसकी हेल्थ खराब होना चालू हो जाती थी, क्योंकि जिसको भी अगर आपको हो 5 साल के बाद तुम्हें मरना है तो उसकी हालत कैसी हो जाएगी। इसने भी सोचा कि 5 साल बाद मरना है, कोई बात नहीं। इसने अपने जलसे चालू रखे, रोज सुबह को सभा करती, मजा करता, जलसा करता। वजीर सोचने लगा कि बाकी सब महाराज जितने भी आए हैं उनको जब ये टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं तो उसकी तो हालत खराब हो जाती है। उसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, 50 प्रकार की बीमारियां टेंशन में लग जाती हैं, और इसका अभी तो पत्ता भी नहीं हिला, कुछ हो नहीं रहा। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, ये तो रोज जलसा करे, मजा करे। वजीर को टेंशन आने लगा कि इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा। बाकी सब राजाओं की तो हालत खराब हो जाती है, इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा। दोस्तों ऐसे चलता रहा और जैसे जैसे 5 साल कंप्लीट होने के नजदीक पहुंचते थे,
बाकी सब राजा जो होते थे वो बिस्तर पकड़ लेते थे, बीमारियां आ जाती थी, टेंशन आ जाते थे। लेकिन यह जो राजा था और ज्यादा काम कर रहा था, और ज्यादा काम कर रहा था, मजे भी कर रहा था और काम भी कर रहा था, प्रजा का भी काम कर रहा था। सो 3 महीने पड़े थे 5 साल पूरे होने में। राजा ने सबको गिफ्ट देना चालू किया कि आपके लिए यह गिफ्ट है, वजीर के लिए, मंत्रियों के लिए, और भी एंजॉय कर रहा था। जो वजीर था उसको टेंशन बढ़ गया कि ये कौन सा राजा है भाई जिसको मौत का डर नहीं है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस तो थे। 5 साल जैसे पूरे होने वाले थे, 1 सप्ताह बाकी था। तो राजा ने अपने सब मंत्रियों को बुलाया, मीटिंग की, पूरी प्रजा को बुलाया, बोले फलानी तारीख को मुझे जाना है, सो आप सबके लिए गिफ्ट है, सौगातें दी। और जो मंत्रिमंडल था उसे कहा कि तैयारी करो, मुझे जंगल में छोड़ के आना है आप सबको। सो एक भव्य प्रोग्राम रखा जाए, सबको बुलाया जाए और मुझे जंगल में छोड़ देना। अब सब लोग सोचने लगे कि राजा को टेंशन क्यों नहीं है। लास्ट दिन आ गया जिस दिन राजा को जंगल में छोड़ना था। राजा सुबह उठा, तैयार हुआ, भगवान को जो भी उसकी पाठ पूजा था वह पूरा हुआ और सबको बोलता है कि बैंड बाजा बजाओ, डांस करो, उत्सव मनाओ, चलो मैं जंगल में जा रहा हूं। पूरा नगर, मंत्रिमंडल उसको जंगल में छोड़ने आया। नदी थी, नदी के इस पार उसको बोट में बिठा दिया अकेले और उस बोट को छोड़ दिया जंगल की तरफ। जंगल की तरफ बोट चली गई और इनको लगा कि अभी नया राजा ढूंढना पड़ेगा, तो थोड़ा वेट करते हैं। यह जो पुराना राजा था उसको शेर, चीता, जानवर सब खा जाए, उसके बाद नया राजा हम ढूंढ लेंगे। बीच का पीरियड होता था 1-2 महीने का। तो वजीर को डाउट लगा, उसने अपने गुप्तचर भेजे कि देखो, जाओ जंगल में चेक करो, राजा को जानवरों ने खा लिया, काम तमाम हो गया कि नहीं। गुप्तचर गए जंगल में और जैसे ही वह जंगल में गए तो वहां पर दूसरे सैनिक खड़े थे। उन्होंने गुप्तचरों का स्वागत किया और गुप्तचरों को लेके गए। देखा तो क्या बात है, बहुत बड़ा शाही महल, जो हमारे नगर में उससे बड़ा शाही महल, जबरदस्त सिटी। दोस्तों ये चौंक गए और वजीर को भी बुलाया गया। देखते हैं ये तो वही राजा है जिसको हम जंगल में छोड़ के आए थे, वो तो खत्म हो जाना था, ये क्या हो गया। तब राजा ने उनको बुलाया, बिठाया, उनको पार्टी वार्टी दी और बताया कि जिस दिन तुमने मुझे टर्म्स एंड कंडीशन समझाए थे कि 5 साल के बाद आपको इस जंगल में छोड़ देंगे, तो मेरे पास 2 रास्ते थे। मैं घबराता तो जो मुझे 5 साल मिले थे उसमें मैं एंजॉय भी नहीं कर पाता, टेंशन हो जाता, बीमारियां हो जाती, प्रॉब्लम्स हो जाते। एक यह ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था कि मैं अच्छी तरह से राजा का भी काम करूं और आने वाले भविष्य की भी तैयारी करूं। तो मैंने अपनी एक सीक्रेट टीम बनाई। उस टीम को मैंने सबसे पहले जंगल में भेज दिया और उनको एक टास्क दिया कि जो जंगल का बीचों बीच पोर्शन है जहां पर खूंखार जानवर रहते हैं, उस पूरे पोर्शन को काट दो और जो यह महल है उससे बेहतरीन महल वहां बनाओ, जो यहां बिल्डिंगें हैं उससे बेहतरीन बिल्डिंगें आप वहां पर बनाओ। तो उसकी सीक्रेट टीम ने धीरे धीरे रहकर पूरे जंगल का सफाया कर दिया, वहां पर नया महल बनाया, नया शहर बसाया, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए। और जब पुराने नगर वालों को पता चला कि हमारे राजा ने जंगल में भी मंगल क्रिएट कर दिया है, बेहतरीन नगर बनाया है, तो पुराने लोगों ने बोला अब दूसरा राजा ढूंढने की जरूरत नहीं है,
जिस राजा ने एक नगर में से दो बड़े महानगर बना दिए, सुंदर नगर बना दिए, उससे इंटेलिजेंट कौन होगा? उसी को ही हम हमेशा के लिए राजा बनाएंगे। सो दोस्तों, आज के इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? जिंदगी में हमारे पास हमेशा दो चॉइस होती है। एक, आने वाले डर से हम इनएक्टिव हो जाएं, टेंशन आज से ले लें, परिस्थितियां और बिगड़ती हैं। लेकिन अगर हम आराम से सोचते हैं, संयम रखते हैं और आने वाले समय की तैयारी करते हैं। इस राजा के पास तो 5 साल थे सिर्फ, जिसमें उसने जंगल में मंगल क्रिएट कर दिया। ये जंगल क्या है दोस्तों? इस स्टोरी में जो अभी का नगर है जिसमें उसे राजा बनाया गया था, वो है हमारी एक्टिव इनकम, जो हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा नगर है वो है रिटायरमेंट के बाद का नगर। इसीलिए उस राजा ने 5 साल के बाद अपने रिटायरमेंट के लिए जंगल में मंगल क्रिएट कर दिया। हमारे पास तो हो सकता है 20 साल हाथ में हो सकता है 30 साल हाथ में हो सकता है 10 साल हाथ में हो। लेकिन अगर आज से हम बचत करते हैं, उसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटायरमेंट की जो लाइफ है, जो कई सारे लोगों को जंगल की तरह लगती है, उसमें अगर मंगल क्रिएट करना है तो आज से ही कुछ न कुछ अपने भविष्य की तैयारी करें, ताकि उस इंटेलिजेंट राजा की तरह जिसने जंगल में मंगल क्रिएट किया, आपकी भी रिटायरमेंट लाइफ राजा की तरह हो। बढ़िया आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हो, एसेट्स हो, इनकम हो, आप जहां चाहो घूमने चले जाओ, वैकेशन एंजॉय करें, हेल्थ और वेल्थ बढ़िया रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक कमेंट तो दोस्तों अवश्य बनता है कि इस स्टोरी में आपने क्या सीखा, आपके हाथ में कितने साल हैं, क्या आप भी जंगल को मंगल क्रिएट करना चाहते हैं कि नहीं? एक कमेंट दोस्तों अवश्य कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया और यह जो वीडियो देखा। और हाँ दोस्तों, खाली अपने तरफ मत रखिएगा, सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स को यह जंगल और मंगल वाली स्टोरी अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ मंगलमय हो पाए। आपके कीमती समय के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपकी वेल्थ और हेल्थ दोनों बढ़ाएगा। तब तक मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों।